खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां मध्य प्रदेश से तहसील आरोन में लोकेंद्र सिंह रघुवंशी दुकानों को लेकर दर भटक रहे हैं। शासन से लगाई न्याय की गुहार, नहीं मिल रहा न्याय। जन सुनवाई में दिया आवेदन, मामला आरोन क्षेत्र का, जहां परिजन लोकेंद्र राजपूत की दुकान कई वर्षों से तहसील आरोन क्षेत्र में कई वर्षों से लगाई जा रही है, लेकिन परिजन का कहना है देवेंद्र सिंह रघुवंशी जी विधायक संजू कसेरा द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार ऐसे में कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसकी जवाबदारी देवेंद्र सिंह और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इसी संबंध को लेकर जन सुनवाई में दिया आवेदन कलेक्टर अमनवीर सिंह को। अब देखना यह है कि लोकेंद्र सिंह राजपूत को वर्षों से लगी दुकान का कब्जा मिलेगा या नहीं। ऐसे ही प्रशासन चौखट पर दर भटकना पड़ेगा। लोकेंद्र सिंह राजपूत का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और दुकानदार सभी भाई परेशान हैं। ऐसे में एक नया रास्ता मिला। अमनवीर कलेक्टर साहब को दिया आवेदन। तो देखिए मध्य प्रदेश के जिला गुना से संवाददाता साका नामदेव की रिपोर्ट। मैसेज 2004 का है और मुझे अग्निकांड हुआ था 2004 में सनातन ट्रस्ट मंडल की जगह पर। हमारी वहाँ दुकानें थी 80, 75, 85 से, जब वहाँ सारी की भूमि हुआ करती थी, जब से हम काबिज थे। लेकिन फिर कुछ समय पूर्व 82-83 में कुछ लोगों ने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का नाम सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट था, जो कि तहसीलदार द्वारा रजिस्टर्ड हुआ था। फिर हमारी दुकान उस ट्रस्ट में चली गई, हम उस ट्रस्ट के किराएदार हो गए। जब से हम किराया देते आ रहे थे, हमारे पास ट्रस्ट के जो कागज होते हैं A to Z सारे कागज थे। लेकिन आगे कुछ रसूखदार लोगों ने, बाहुबली लोगों ने, भूमाफियाओं ने प्लानिंग करके वहाँ पे एक बाबा जी को बिठार दिया अनशन पे। उनका प्लान था कि बाबा जी के नाम पे अग्निकांड कर दिया जाए। उनका प्लान सक्सेस हुआ, बाबा जी खत्म हो गए। उन्होंने बाबा जी की सभा में अग्निकांड कर दिया। अग्निकांड में 40-50 दुकानें जल गई। एक द्वारकादास महाराज जी को डीजल पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया था। फिर इन लोगों पे कार्रवाई हुई थी, जेल गए थे। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग थे तो उन्होंने सत्ता निगम पर केस वापस ले लिया। जब से फिर लोग जेल से बाहर निकले आए थे, इनमें से देवेंद्र सिंह रघुवंशी, ओम प्रकाश पेंदेल जो जेल गए थे, भगवान लाल मार साहब, संजय कसेरा। अब इन लोगों ने फर्जी ट्रस्ट बनवाकर साठगांठ करके उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव बता रहे हैं और हमारी दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी दुकानें फेंक देते हैं, जिसे भी चलवा देते हैं, जबकि हम ट्रस्ट के पुराने दुकानदार हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, हम किसी किराएदार को खाली कराते हैं नोटिस देते हैं, या न्यायालय द्वारा नोटिस पहुंचाते हैं, संस्था द्वारा नोटिस पहुंचाते हैं। ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया न्यायालय द्वारा, ना ही इन लोगों द्वारा, और हमारी दुकानें जला दी गई। तो हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा था। प्रशासन, कलेक्टर साहब, SP, SDOP, ADM, तहसीलदार, TI साहब, इन्होंने कोर्ट में जवाब पेश किया था। उसके पास कागज भी हैं 2014 में कि दुकानदारों को हमने किसी प्रकार से मरम्मत करने में, धंधा करने में व्यवधान नहीं डाला। उनकी दुकानों में धंधा कर रहे हैं। हम जब से धंधा कर रहे हैं गुमटी धर के, टीन सेट करके, लेकिन इन लोगों ने नाम बढ़वा कर अब हमें परेशान कर रहे हैं। इनने 4-5 दिन पहले नीलामी कर दी 7 दुकानों की। एक दुकान की कीमत है 70 लाख, जबकि हम काबिज हैं कस्बा में, कतौनी में, ट्रस्ट में। इनने हमें हटा कर हमारी दुकान नीलाम कैसे करवा सकते हैं? पूर्व में भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। मैं आप सभी के माध्यम से प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुका हूँ, अवगत करा चुका हूँ। मेरे पास साथ मारपीट करते हैं। मैं कहता हूँ मेरी दुकान में हटाओ, मुझे न्यायालय द्वारा नोटिस पहुँचाओ। ये कहते हैं तू हमसे मत टकरा। 2004 में द्वारकादास महाराज को मार दिया तो हमारा क्या हुआ? हमारी सत्ता है, सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं, हम रसूखदार लोग हैं। तो श्रीमान जी, मुझे तंग आकर मेरे घर की हालत बहुत ही दयनीय, खस्ता हो गई है। मैं 1-1 रुपये के लिए बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा। दुखी हो गया हूँ। अगर मेरे साथ कल कहीं कोई हादसा होता है, मेरी कहीं मृत्यु होती है, अपहरण होता है, उसके जिम्मेदार ये 3-4 लोग होंगे जो ट्रस्ट के फर्जी अध्यक्ष सचिव बता रहे हैं, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, ओम प्रकाश पेंदेल, संजय कसेरा, भगवान लाल शिक्षक, ये जिम्मेदार होंगे। मैं आप सबके माध्यम से मेरी बात रख रहा हूँ और मुझे न्याय मिले। कलेक्टर साहब अगले मंगलवार को भी आता, जब भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास पूरी कागज, मेरे न्यायालय में केस भी चल रहा है। आप सबको पता है न्यायालय में केस चल रहा है, उनकी मनमानी चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? कौन से बाहुबली नेता उनका संरक्षण कर रहे हैं? शासन हमें न्याय को नहीं दे रही। हम हिंदू हैं भाई, वो बाहुबली हिंदू हैं, पैसे वाले हिंदू हैं, हम गरीब हिंदू हैं। क्या हमारे इस भारत में अधिकार नहीं है? कैसा रामराज? कौन सा रामराज? मोहन यादव जी बैठे हैं, मोदी जी के बैठे हैं, कहते हैं रामराज चल रहा है। कौन सा रामराज? एक गरीब हिंदू दुखी है, एक पैसा वाला हिंदू बाहुबली नेता हमें मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। कहाँ है रामराज? हमें बताओ। क्या हिंदुस्तान छोड़ के हम पाकिस्तान चले आए? कहाँ मिलेगा हमें इंसाफ? आप लोगों के माध्यम से हमारे माननीय मोहन यादव जी CM साहब से और मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहा हूँ, हमें इंसाफ मिले और जो लोग जेल जाएं, इन पर कार्रवाई हो, इनका केस रिओपन हो, इनकी मनमानी नहीं चलेगी।